गुड इवनिंग प्यारे छात्रों। आपका इस क्लास में स्वागत है। मैं विवेक सर। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ हो गया यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ा जा रहा है, तो इसके अंत में प्रश्न तो पूछा जाएगा, लेकिन इसके अंत में ता है, ती है, ते हो शब्द जरूर आएंगे। ध्यान देते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। पहला रूल हम लोग पढ़ेंगे। रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट मेरा क्या कहता है? रूल फर्स्ट मेरा कहता है, यदि हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो। यदि हिंदी वाक्य हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो। मेरे बच्चे ध्यान देंगे। यदि हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। हो जाएगा डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार। यदि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो डज लगाएंगे, प्लूरल का है तो डू लगाएंगे। और यदि हिंदी वाक्य में कहीं पे नहीं शब्द दिया तो नॉट लिखेंगे, वरना इसको स्किप कर दिया जाएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। प्यारे छात्रों, इसका एग्जांपल देख लिया जाए। क्या वह नाचती? चलिए इस बात का ट्रांसलेशन बनाते हैं। क्या से शुरू हुआ है, फिर सब्जेक्ट देखेंगे हम। सब्जेक्ट सी आया है जो कि सिंगुलर का रूप होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डज। डज हो गया मेरा। अब इसमें देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा हुआ थी, तो हो जाएगा शी। नॉट तो दिया नहीं है, नहीं शब्द नहीं दिया, तो नॉट को छोड़ देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब दिया है नाचना, नाचती है, तो डांस हो जाएगा डांस। फिर ईटीसी में कुछ बच नहीं रहा, लास्ट में हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? यहाँ पे ध्यान देंगे, वाक्य दिया गया है जो क्या शब्द से शुरू हो रहा है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे रखा है तुम। तुम के अनुसार हम लोग लगाएंगे डू या डज। तो तुम आ गया, तो तुम के अनुसार हम लोग लगाते हैं डू। डू यू सब्जेक्ट हो गया मेरा। फिर नहीं शब्द इसमें दे रखा तो नॉट लगा देंगे। डू यू नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलने का प्ले। क्या खेलते हो भाई, ऑब्जेक्ट के रूप में मेरे आ जा रहा है क्रिकेट, तो हो जाएगा यहाँ पे क्रिकेट। लास्ट में हो जाएगा आपका ईटीसी बचनी है, लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। यार बच्चों, रूल फर्स्ट क्या कहता था, यदि हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। सब्जेक्ट यदि ही सी इट या सिंगुलर का होगा तो सहायक की सॉरी हेल्प यहाँ पे लगाएंगे हम लोग डज। क्या लगाएंगे, डज। यदि आई वी यू दे या प्लूरल होगा तो हम लोग डू को लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद यदि हिंदी वाक्य में कहीं नहीं शब्द दिया तो नॉट लिखेंगे, वरना छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वाक्य में दिए गए वर्ब को हम लोग लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे,
ईटीसी, बाकी कुछ बच रहा है तो उसको लिखेंगे और लास्ट में हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रुप बी की तरफ, सॉरी ग्रुप ए की तरफ। रूल सेकंड, रूल सेकंड क्या कहता है? रूल सेकंड कहता है यदि हिंदी वाक्य में ग्रुप ए का प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो हम सर्वप्रथम ग्रुप ए के प्रश्नवाचक शब्द को लिखते हैं। तो ध्यान देंगे, यदि हिंदी वाक्य में ग्रुप ए का प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो, प्यारे बच्चों, यदि हिंदी वाक्य में ग्रुप ए का प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी लिख लेंगे, मतलब कि इंट्रोगेटिव वर्ड, या तो इसको बोल सकते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड। फिर लिखेंगे डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, डू या टच सब्जेक्ट के अनुसार। फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, यदि हिंदी में कहीं नहीं शब्द दे रखा है तो नॉट को लिखेंगे, और नहीं दिया तो इसको स्किप कर देंगे। फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देख लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला एग्जांपल, वे कहाँ रहते हैं। इसमें ग्रुप ए का प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ गया है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे वेयर। फिर लिखेंगे डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मेरा इसमें दे रखा है वे, इसकी अंग्रेजी होती है दे, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके अनुसार डू। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट को दे, फिर नॉट, नॉट दिया नहीं, शब्द दिया नहीं, उसको छोड़ देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहने का हो जाएगा लिव, और लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन बाजार कब जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें दे रखा है ग्रुप ए का प्रश्नवाचक शब्द कब, तो सबसे पहले हम लोग इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, कब का हो जाएगा वैन। फिर लिखेंगे डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मेरा मोहन दे रखा है, ये यहाँ पे लग जाएगा डज। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट हो जाएगा मोहन। फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो दिया नहीं तो नॉट छोड़ देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाने का गो टू, यहाँ पे मार्केट ईटीसी के रूप में आ रहा। जब कहीं पे जाते हैं तो कहीं से रिश्ता जुड़ता है तो हम लोग टू लगा देते हैं प्रीपोजिशन के रूप में, और फिर लास्ट में हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ग्रुप ये वाला प्रश्नवाचक शब्द जो आते हैं वो वाला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर थर्ड पर। रूल नंबर थर्ड देखेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यदि हिंदी वाक्य में ग्रुप बी के प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो वह अपने साथ अपने से संबंधित कोई न कोई नाउन को साथ में लेकर के आते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, चलिए ग्रुप बी वाले प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य को भी देख लिया जाएगा, पहले उसको रूल का देखा जाए। यदि हिंदी वाक्य में ग्रुप बी के
प्रश्नवाचक शब्द आए तो वह अपने साथ अपने से संबंध नाउन सा लेकर आता। यार बच्चों, इसका स्ट्रक्चर देखिए जाए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड। जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया रहेगा ग्रुप बी का, पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फिर लिखेंगे रिलेटेड नाउन, जो संबंधित नाउन आएगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फिर लिखेंगे डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार। फिर लिख लेंगे हम लोग सब्जेक्ट को। फिर यदि नहीं शब्द दे रखा तो नॉट लिखेंगे वरना छोड़ देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। बाकी भी जो बचेगा उतार देंगे टीसी के रूप में, और लास्ट में लग जाएगा मेरा क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राजू कितनी कल में चाहता है। प्यारे बच्चों, मैंने शुरू शुरू में बोला था यदि ग्रुप बी का प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो वह अपने साथ अपने से संबंधित कोई न कोई नाउन लेकर जरूर आएगा। तो यहाँ पे दिया है राजू कितनी कल में चाहता है, कितनी साथ में दिया है कल में, ये रिलेटेड नाउन दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मेरा कहता है सबसे पहले आप इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखो। इंट्रोगेटिव वर्ड कितनी दे रखा है, और यहाँ की हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड में पढ़े थे यदि हाउ मेनी और हाउ मच का प्रयोग, उसमें क्या करते हैं यदि नाउन को काउंट कर सकते हैं तो वहां पे हम लोग हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, और काउंट नहीं कर सकते हैं तो हाउ मच का। तो यहाँ पे कलमे को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मेनी। कलमे का हो जाएगा पेन्स। फिर लिखेंगे रिलेटेड नाउन हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ मेनी हो गया, रिलेटेड नाउन पेन्स हो गया। डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, राजू दे रखा है इसलिए हो जाएगा डज। फिर हो जाएगा सब्जेक्ट राजू। फिर नॉट नहीं लिखा छोड़ देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहने का वांट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर बच्चों एक अगला एग्जांपल देख लिया जाता है। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव वर्ड दे रखा है कौन सी, और रिलेटेड नाउन दे रखा है पुस्तक। तो सबसे पहले कौन सी की अंग्रेजी लिखेंगे तो हो जाएगा विच। फिर रिलेटेड नाउन लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद रिलेटेड नाउन हो जाएगा बुक। डू या सब्जेक्ट के अनुसार तुम दे रखा था इसलिए हो जाएगा यहाँ पे डू। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट तुम के लिए यू, पढ़ने का हो जाएगा आपका रीड। और कुछ इसमें दे नहीं रखा है, लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों, रूल नंबर थर्ड आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम लोग रूल नंबर चौथा पढ़ते हैं, ग्रुप सी वाला। रूल नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर पढ़ेंगे, रूल नंबर फोर पढ़ा जाएगा। रूल नंबर थर्ड हो गया हम लोग का, रूल नंबर पढ़ेंगे फोर। देखिए रूल नंबर फोर क्या कहता है, यदि हिंदी वाक्य में ग्रुप सी का प्रश्न
वाचक शब्द आया हो तो वह प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ कर्ता यानी कि सब्जेक्ट का भी कार्य करता। प्यारे बच्चों, रूल नंबर चौथा कहता है यदि हिंदी वाक्य में ग्रुप सी का प्रश्नवाचक शब्द आए तो वह प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ कर्ता का भी कार्य करता है। तो रूल नंबर फर्स्ट, इसमें हम लोग दो रूल भी पढ़ेंगे। एक रूल फर्स्ट हो जाएगा आपका अफर्मेटिव में, एक हो जाएगा निगेटिव में। क्योंकि हम लोग पीछे जब अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ रहे थे तो उसमें दोनों प्रकार से रूल चेंज थे। यहाँ पे ध्यान देंगे अफर्मेटिव में। इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखेंगे, फिर लगा देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एक एग्जांपल देख लिया जाए। सुनो, गाली कौन देता है? ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा पहले एक बार, इसके बाद फिर इसका ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे दे रखा है कौन, क्या दे रखा है? कौन। तुम्हें गाली कौन देता है, मतलब इसमें कौन में कोई न कोई छिपा हुआ है। मान लीजिए हम इसमें लिख दिए राजू, क्या लिख दिए? राजू। तुम्हें गाली राजू देता है, तुम्हें गाली राजू देता है, मतलब यहाँ पे काम करने वाला कौन के अंदर सब्जेक्ट के रूप में छिपा हुआ है। तो ये आपका सब्जेक्ट भी हो गया, आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। तो मेरा रूल कहता है, और इसमें नहीं शब्द नहीं दिया इसलिए अफर्मेटिव वाला रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? हु। क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा? हु। फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देने का क्या होता है? गाली देने का एब्यूज, यहाँ पे हो जाएगा एब्यूज। किसे देता भाई? तुम्हें था, तो यू हो जाएगा, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल नंबर दूसरा देख लिया जाए। सॉरी, यहाँ पे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे निगेटिव का, फिर उसके बाद हम लोग अगला करेंगे। इसमें लगा देंगे हु, फिर लिखेंगे हुआ, डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देख लिया जाए। दूध कौन पसंद नहीं करता, दूध कौन पसंद नहीं करता है? तो हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कौन दे रखा है तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, यहाँ पे नहीं शब्द दिया गया है। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला दिया है हु, कौन के लिए हो जाएगा मेरा हु, फिर लिखेंगे डू या डज। नॉट करता है मतलब सिंगुलर दिख रहा है, करते हैं रहता तो हम लोग डू लगा देते, तो हो जाएगा डज। फिर लिखेंगे नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लाइक, क्या पसंद नहीं करता है भाई? मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्यारे छात्रों, इसको एक बार और देख लेते हैं। रूल चौथा कहता है यदि हिंदी वाक्य में ग्रुप सी का प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो वह प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ कर्ता यानी कि सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। अफर्मेटिव का रूल कहता है सबसे पहले हु लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, दिया हुआ है तुम्हें गाली कौन देता है। गाली देने वाला कोई नहीं कोई कौन के रूप में छिपा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हु। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट भी हो गया, गाली देने वाला कोई नहीं कोई है, ठीक है। फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एब्यूज होता है। इसमें अफर्मेटिव रूल की तरह हम लोग यस या यस लगा लेते हैं। तो एब्यूज में एस लग गया तो एब्यूज, किसे गाली देता है भाई तुम्हें, तो हो जाएगा यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगला निगेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले हु को लिखते हैं, डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखते हैं इसका एग्जांपल, दूध कौन पसंद नहीं करता, इसमें भी आ गया कोई न कोई है जिसको दूध पसंद नहीं है, तो इसी में छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, हो गया हु के बाद लिखेंगे डू या डज, करता है मतलब सिंगुलर, करते हैं मतलब एक से अधिक हो जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डज। फिर लिखेंगे नॉट, फिर हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक, क्या पसंद नहीं करता भाई, ऑब्जेक्ट के रूप में आपका आ रहा है मिल्क, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे छात्रों, उम्मीद है आपको आज की क्लास प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटीग्रेटिव सेंटेंस समझ में आई होगी। आज के वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और मेरे चैनल एवीएस क्लासेज को सब्सक्राइब करिए।